नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। मंगल का मिथुन राशि में गोचर 13 मार्च 2023 को 5:47 पर होगा। ये एक विशेष गोचर होगा क्योंकि मंगल जो है अपनी शत्रु राशि यानी बुध की राशि में गोचर करेगा। उग्र ग्रह होने के कारण मंगल साहस, आक्रामकता और शक्ति प्रदान करता है। ये वायु तत्व की राशि में प्रवेश कर रहा है, जो बहुत से लोगों के जीवन में आक्रामक संचार, अभिव्यक्ति और व्यवसाय के विकास की संभावना को बढ़ा देगा। व्यापार विकास और रक्षा उपकरणों के व्यापार में भी वृद्धि होगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी आपकी चंद्र राशि पर आधारित 12 राशियों पे मंगल का गोचर कैसा रहेगा। साथ में हम जानेंगे कि आपकी राशि से जुड़ा खास उपाय। Hello everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते जरूर लिखिएगा। सबसे पहले पहली राशि की बात करते हैं, मेष राशि। मेष राशि के जातकों की मंगल जो है आपकी कुंडली में लगन और 8वें भाव का स्वामी है और ये आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। तीसरा भाव आपके भाई बहन का, आपकी शौक का, छोटी दूर की यात्राओं का, संचार कौशल का प्रतिनिधित्व करता है और काल पुरुष की कुंडली में तीसरे भाव का कारक है मंगल। तो ये आपके लिए मंगल की आरामदायक स्थिति रहने वाली है। इस दौरान आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और पूरे साहस के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे। साथ ही बहुत दिनों से जो आपके काम रुके हुए हैं वो इस गोचर में आपके काम भी पूर्ण होंगे। छोटे भाई बहनों से आपकी जरूरत के समय आपका उनको साथ मिलेगा, समर्थन मिलेगा। मंगल आपकी कुंडली का 8वां भाव का स्वामी है, इसलिए आपके छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद हो सकती है और साथ में आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तीसरे भाव में मंगल आपकी कुंडली से 6ठे, 9वें और 10वें भाव पे भी दृष्टि डाल रहा है। ऐसे में जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, छात्रों के लिए ये गोचर बहुत फलदायी रहेगा। इस दौरान आपके विरोधी आपको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने में असफल रहेंगे। आपको अपने पिता और गुरुओं का भरपूर साथ मिलेगा, लेकिन साथ में आपको अपने पिता की सेहत का खास ख्याल रखना होगा। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है वो आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वां भाव जो कि आपके करियर क्षेत्र का भाव है। 10वें भाव में मंगल की उच्च राशि मकर होती है। आपका परिणाम स्वरूप आपको नौकरी में फायदा होगा। अगर आप अपने करियर की शुरुआत करने वाले हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और आपको नौकरी के अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। आपके लिए जो खास उपाय है, मंगलवार के दिन आप 9 बारी हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में केले और गुड़ का भोग लगाएं। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आपकी कुंडली के 7वें और 12वें भाव का स्वामी है मंगल और अब इस वक्त ये गोचर करेगा आपकी कुंडली के दूसरे भाव में। दूसरा भाव जो कि आपके परिवार का, पैसों की बचत का, आपकी वाणी को दर्शाता है। मंगल का दूसरे भाव में गोचर आपको संचार के लिहाज से थोड़ा कठोर और प्रभावशाली बना सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपके पारिवारिक और प्रेम संबंध में थोड़ा असहज होने की आशंका है, इसलिए मैं आपको आपकी वाणी पर निरंतर बनाए रखने की सलाह दूंगी। मंगल दूसरे भाव से आपकी कुंडली के 5वें, 8वें और 9वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। इससे आपने जो बच्चे हैं आपके, उनका पढ़ाई और लव लाइफ को लेकर आप ज्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इस व्यवहार को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है और आपके बच्चे आपसे मनमुटाव कर सकते हैं और आपका जो पार्टनर है वो भी आपसे मनमुटाव आपका उनसे हो सकता है। जो बच्चे इंजीनियर और अन्य टेक्निकल विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें मंगल का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और आप बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे।
8वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। मंगल दुर्घटनाओं का कारक है, मंगल आग का कारक है, तो थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिक उपकरणों से भी बचना है। मिक्सी ढंग से चलानी है, मिक्सी में हाथ आने का खतरा है, किसी करंट से, इलेक्ट्रिक स्विच से करंट लगने का खतरा है, तो थोड़ा सा आप ध्यान बरतें। आपके लिए जो खास उपाय है, आपको हनुमान जी के मंदिर में मिठाई दान करनी है और किसी जरूरतमंद को आपको मीठी रोटी दान करनी है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मंगल आपकी कुंडली के 6ठे और 11वें भाव का स्वामी है और अब ये आपके लगन भाव में गोचर करेगा। इससे आपको ऊर्जा अपने अंदर पूरी महसूस होगी। अगर आप बहुत टाइम से किसी लंबी बीमारी से चल रहे हैं, तो बीमारी से लड़ने की शक्ति आपको मिलेगी। वहीं आपका व्यवहार दूसरों के प्रति थोड़ा सा उग्र हो सकता है, गुस्सेल हो सकता है, तो आपको अपने गुस्से पर काबू रखने की जरूरत होगी। लगन भाव से मंगल जो है वो आपके 4थे, 7वें और 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। इसके प्रभाव स्वरूप आपको अपनी माता का, अपनी मदर का पूरा साथ आपको मिलेगा, लेकिन आपको इसी के साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रखने की जरूरत होगी। अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो आपको लाभ होगा। इस गोचर के दौरान आपको प्रॉपर्टी के माध्यम से अधिक लाभ भी मिलेगा। अगर आप जमीन को खरीदना या बेचने का विचार कर रहे हैं तो ये समय भी आपके लिए बेहतर रहेगा। 7वें भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण आपको बिजनेस पार्टनरशिप में भी लाभ होंगे। इस अवधि में आपको अपने जीवन साथी का भी भरपूर साथ मिलेगा। हालांकि आपके लगन में मंगल है, जिस कारण आपको, मैंने जैसे बताया, ज्यादा उग्र यानी कि ज्यादा गुस्सेल बनाएगा, तो थोड़ा सा आपको अपने गुस्से को काबू रखने की जरूरत है, नहीं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में मनमुटाव हो सकता है। तो अपनी वाणी पर आप संतुलन बना के रखिएगा। मंगल की दृष्टि 8वें भाव में भी पड़ रही है, जिसके प्रभाव से आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी संपत्ति को बढ़ाने की योजना बना सकते हैं। आपके लिए जो खास उपाय है, भगवान गणेश को मिठाई का भोग लगाएं और हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया जलाएं। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। आपके लिए मंगल जो है वो योग कारक ग्रह है। ये आपकी कुंडली के 5वें और 10वें भाव का स्वामी है। मंगल का गोचर आपके 12वें भाव में होगा, जो कि है विदेश, जमीन, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, विदेशी कंपनियों का भाव। ये जो स्थिति है आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी। इस दौरान आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बदलाव हो सकता है, जैसे कि आपका तबादला भी हो सकता है। हालांकि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप भरपूर तैयारी कर लीजिए। ये समय बिल्कुल अनुकूल समय है आपको विदेश ट्रांसफर के लिए, विदेश सेटल होने के लिए। इस गोचर के दौरान आप अपनी ऊर्जा से रोग प्रतिरोधक क्षमता और साहस में थोड़ी कमी महसूस करेंगे। आपको ज्यादा बीपी की प्रॉब्लम रह सकती है, बुखार की प्रॉब्लम रह सकती है। 12वें भाव से मंगल आपकी कुंडली के 3रे, 6ठे और 7वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है। इससे आपके खर्चों में वृद्धि होगी। आपको छोटी दूर यात्राओं के लिए या फिर अपने स्वास्थ्य के लिए अधिक धन खर्चा करना पड़ सकता है। आपको लगेगा कि आपके अंदर जो एक ऊर्जा होती है उसकी कमी है। इसके अलावा किसी कानूनी मामले में भी आपका पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन आपके दुश्मन जो है वो आपका नुकसान नहीं आप पे पहुंचा पाएंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि आपकी कुंडली के 7वें भाव पर पड़ रही है। ये आपके जीवन साथी का भाव है, तो आपको उनकी सेहत को लेके थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। उनका टाइम टू टाइम आप चेकअप करवाएं और मैं आपको ये सलाह दूंगी कि थोड़ा सा वाद विवाद से उनके साथ बचें। आपके लिए जो खास उपाय है, आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का हर मंगलवार को पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में आप हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाएं। आइए अब जानते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। मंगल का मिथुन राशि में गोचर आपके 11वें भाव में होगा और ये आपकी कुंडली के 4थे और 9वें भाव का स्वामी है। आपके लिए
मंगल जो है योग कारक ग्रह भी है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी इच्छाओं में वृद्धि होगी। इस दौरान किसी पुराने निवेश से आपको धन लाभ होगा। आर्थिक मामलों को लेकर अगर आप कोई योजना बनाने की तैयारी में है तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको आपके बड़े भाई बहन, आपके मामा यानी कि आपके ननिहाल से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। मंगल ग्रह 11वें भाव से दूसरे, 5वें और 6ठे भाव पर दृष्टि डाल रहा है। इससे आपको बड़े धन लाभ होने की संभावना है। आपकी सैलरी में भी वृद्धि हो सकती है और आप पैसे को बचाने में भी इस गोचर में सफल रहेंगे। इस दौरान आप अपने परिवार को लेकर काफी पॉजिटिव रहेंगे। तो मेरा यही कहना है, इस पॉजिटिव नेचर के कारण आपके परिवार में थोड़ा सा टेंशन का माहौल रह सकता है, तो अपने नेचर को थोड़ा कंट्रोल करिएगा। मंगल की दृष्टि 5वें और 6ठे भाव पर भी पड़ रही है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अनुकूल रहेगी। आप शिक्षा में शानदार प्रदर्शन करेंगे। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए हैं तो फैसला आपके पक्ष में ही होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है। आपके लिए जो खास उपाय है, आप भगवान हनुमान जी को मिठाई का भोग लगाएं और मंदिर में मीठी रोटी और गुड़ का दान करें। आइए अब जानते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। मंगल आपकी कुंडली के 3रे और 8वें भाव का स्वामी है। 3रा भाव आपके भाई बहनों का और 8वां भाव अचानक से हुई चीजों का, गोपनीय बातों को दर्शाता है। मंगल का मिथुन राशि में गोचर आपके 10वें भाव में होगा, जो कि एक प्रोफेशन का भाव है, एक करियर का भाव है। इस गोचर में आपके करियर में आपको लाभ मिलेगा, आपके बिजनेस में लाभ मिलेगा। आप बहुत जोशों से, बिल्कुल ऊर्जा के साथ अपने बिजनेस में काम करते हुए नजर आएंगे। आप में एक अलग ही चुस्ती होगी, फुर्ती होगी। इससे आपका जो बॉस है वो आपकी मेहनत और प्रतिभा से बहुत खुश होएगा। इसके अलावा आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए ये जो गोचर रहेगा वो आपके काम में, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की भी बढ़ा सकता है, आपको प्रमोशन भी दिला सकता है। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए ये गोचर अनुकूल रहने वाला है। आप लगातार मेहनत करेंगे और आपको अपने लाभ बढ़ाने के भी जो रास्ते हैं वो मिलेंगे और आप उसमें सफल होंगे। 10वें भाव से मंगल आपकी कुंडली के लगन 5वें और 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। इसका यह मतलब है कि इस दौरान आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। यह भी हो सकता है कि आप काम अधिक से अधिक करें और उसमें व्यस्त रहें और अपने परिवार को ज्यादा समय ना दे पाए। इस कारण आपको घरेलू जीवन में थोड़ा विवाद के योग बन रहे हैं। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि आप बैलेंस बनाइएगा अपने काम में और अपने परिवार वालों को आप टाइम से टाइम देते रहिएगा। 4थे भाव पर मंगल की दृष्टि, आपको अपनी माता का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको अपने माता की स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत होगी। इस दौरान पढ़ने वाले छात्रों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ रही है। इसके अलावा आपकी लव लाइफ में भी दिक्कतें आ सकती हैं, टकराव हो सकता है। साथ ही साथ आप अपने बच्चों की सेहत को लेकर भी चिंतित रह सकते हैं। आपके लिए जो खास उपाय है, आप हनुमान मंत्र का 108 बारी जाप करें और सीताराम यानी कि राम परिवार की भी आराधना करें। आइए अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। मंगल जो है वो आपकी कुंडली के 2रे और 7वें भाव का स्वामी है और अब ये आपके पिता, गुरु, आपके भाग्य के भाव यानी कि 9वें भाव में गोचर करने जा रहा है। 7वें भाव के स्वामी के रूप में 9वें भाव में मंगल का गोचर आपके प्रेम संबंध के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस दौरान आपकी शादी पक्की हो सकती है और आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपने घर वालों से मिला सकते हैं। इस दौरान आपका झुकाव जो है वो धार्मिक कार्यों में बढ़ेगा और आप अपने परिवार या पार्टनर के साथ किसी तीर्थ स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। आप अपने घर में कोई पूजन कीर्तन भी रख सकते हैं।
9वें भाव में मंगल का गोचर ये दर्शाता है कि आपको अपने पिता और गुरुओं का भरपूर समर्थन प्राप्त होगा, लेकिन अहंकार के कारण, क्योंकि मंगल क्या देता है, अहंकार, गुस्सा, आप अपने पिता या गुरुओं से संबंध बिगाड़ सकते हैं। थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल करके चलिएगा इस गोचर में। 9वें भाव से मंगल आपकी कुंडली के 12वें, 3रे और 4थे भाव पर दृष्टि डाल रहा है। इसका मतलब अस्पताल या घूमने फिरने के कारण आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। 3रे भाव पर मंगल की दृष्टि आपकी भाषा थोड़ी ईगोस्टिक हो सकती है, गुस्से वाली हो सकती है, इसलिए लोगों से बात करते वक्त आप सावधानी बरतें, नहीं तो कलेश हाथापाई हो सकती है। वहीं 4थे भाव पर मंगल की दृष्टि का प्रभाव से आपके घर का माहौल भी बिगड़ सकता है। आपको अपनी माता की सेहत का भी ख्याल रखने की जरूरत है। और मैं ये बोलूंगी कि राह चलते लोगों से तो बिल्कुल भी आप लड़कर बात मत नहीं करिएगा, नहीं तो मारपीट हो सकती है जो आपके फायदे के लिए नहीं होगी। आपके लिए जो खास उपाय है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर का दान करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। मंगल आपकी कुंडली के लगन और 6ठे भाव का स्वामी है। मंगल का मिथुन राशि में गोचर आपके 8वें भाव में होगा, जो कि अचानक से हुई दुर्घटनाएं, गोपनीय बातों का होता है। ये गोचर आपके लिए अधिक फलदायी साबित नहीं होगा। इसके कारण आपके जीवन में चिंताएं बढ़ सकती हैं, इसलिए आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। आपको वाहन बहुत सावधानी से चलाना होगा। आग लगने की भी संभावना है, तो आप अपने किचन से काम करने के बाद गैस को 2 बारी चेक करिए कि बंद कर दी नहीं कर दी, क्योंकि मंगल का स्थान आपके घर में किचन है। किचन से और जो भी दुर्घटना हो सकती है, जैसे मिक्सी चलाते हुए आपको सावधानी बरतनी है, उसमें आपका हाथ आट सकता है, सब्जी काटते हुए थोड़ी सावधानी बरतनी है, आपका चाकू से हाथ कट सकता है। थोड़ा सा संभल कर ठहर कर चलने वाला ये गोचर है। मंगल आपकी कुंडली के 6ठे भाव का स्वामी है और 8वें भाव में इसका गोचर विपरीत राजयोग का भी निर्माण करता है। ये दर्शाता है कि आपके दुश्मन आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो विपरीत राजयोग हो रहा है वो सफल नहीं हो पाएंगे। आप अपने दुश्मनों पर, आप अपने शत्रुओं पर ये विपरीत राजयोग होने के कारण आप उन पर हावी रहेंगे। मंगल 8वें भाव से आपके 11वें, 2रे और 3रे भाव पर दृष्टि डाल रहा है। आर्थिक रूप से ये समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपको किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है इस गोचर के दौरान। 2रे भाव पर मंगल की दृष्टि आप अपनी बातों से अपने करीबियों का दिल दुखा सकते हैं, क्योंकि 2रा भाव आपके परिवार का भाव है। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगी कि बात करते वक्त आप अपनी वाणी पर नियंत्रित रखें। 3रे भाव पर मंगल की दृष्टि आपके छोटे भाई बहनों को भी वाद विवाद आपके साथ करवा सकती है। आपके लिए जो खास उपाय है, जरूरतमंदों को आप गुड़, शहद और मीठी रोटियां मंगलवार के दिन दान करें। अब जानते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में। आपकी कुंडली के 5वें और 12वें भाव का स्वामी है मंगल, और मंगल का मिथुन राशि में गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। 7वां भाव आपके जीवन साथी का भाव है और आपके बिजनेस पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। 5वें भाव के स्वामी के रूप में 7वें भाव में मंगल का गोचर प्रेमी जोड़ों के लिए ये अधिक अनुकूल नहीं रहेगा। इस दौरान आपका पार्टनर उग्र व्यवहार करेगा, आपसे लड़ेगा, छोटी छोटी बातों पे उसको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। आप कहोगे अरे इसके नेचर को क्या हो गया, कैसे बात कर रही है मुझसे, कैसे बात कर रहा है मुझसे। आप दोनों के बीच में विवाद हो सकता है। आपको अपने जीवन साथी की सेहत का भी विशेष ध्यान रखना होगा। मंगल 7वें भाव से आपकी कुंडली के लगन, 2रे और 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। 10वां भाव मंगल की दृष्टि के प्रभाव से आपको आपकी नौकरी को लेकर थोड़ा असुरक्षित महसूस करा सकता है।
लेकिन असल में आपके सामने कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको महसूस होगा कुछ होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। लगन भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण आप थोड़ा उग्र स्वभाव के हो सकते हैं। मंगल देव की 8वीं दृष्टि आपकी कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ रही है। आपको अपने गले से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आपके परिवार के किसी सदस्य को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना कर सकता है। इन्हीं सभी कारणों से आपके जो पैसे है वो खर्च होंगे। आप इस गोचर के दौरान पैसा नहीं बचा पाएंगे। आपके लिए जो खास उपाय है, मंगलवार के दिन जरूरतमंदों को लाल फल दान करें, जैसे कि अनार दान करें, और बंदरों को आप केला खिलाएं। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी कुंडली के चौथे और 11वें भाव पर मंगल का राज है, और अब ये आपके छठे भाव यानी कि शत्रु, रोग, प्रतिस्पर्धा और आपके ननिहाल मामा के भाव में गोचर कर रहा है, जो कि काल पुरुष की कुंडली में छठा भाव का कारक ग्रह भी है। इसलिए मंगल का गोचर आपके छठे भाव में होना एक अच्छी स्थिति है। इस दौरान आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आप किसी भी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन अपना दे पाएंगे और सफल रहेंगे। आपके शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हालांकि आपको लापरवाह नहीं होना है। मैं आपको यह सलाह देती हूं, क्योंकि ऐसा करोगे कि आप सोचोगे कि शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप विवादों में पड़ सकते हैं। छठे भाव से मंगल आपके 9वें, 12वें और लगन भाव पर दृष्टि डाल रहा है। ऐसे में आपको अपने पिता की सेहत की प्रति जो है वो सावधान रहने की जरूरत होगी। पेशेवर रूप से देखा जाए तो आपका तबादला हो सकता है, या फिर आपको काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है। आपके खर्चों में वृद्धि होगी और इसके कारण आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है। ऐसे में लोग आपको गलत समझ सकते हैं, इसलिए सावधान रहे, थोड़ा सा अपने चिड़चिड़ेपन को कंट्रोल करें। आपके लिए जो खास उपाय है, भगवान हनुमान जी को मिठाई, लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करें और जरूरतमंद लोगों को मिठाई का दान करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। आपकी कुंडली के तीसरे और 10वें भाव का स्वामी है मंगल, और ये अब आपके 5वें भाव यानी संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध के भाव में गोचर करने जा रहा है। 5वें भाव में मंगल का गोचर होने से आपके बच्चों से जुड़ी परेशानियां आपको सामना करना पड़ेगा। इस दौरान बच्चों की तबीयत बिगड़ सकती है, उनके व्यवहार में बदलाव आ सकता है, वो आपसे आर्ग्यू कर सकते हैं, ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं। वहीं जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। थोड़ा सा मिसकैरेज भी होने की संभावना है। तो मैं यही बोलूंगी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस वक्त अच्छे से बेड रेस्ट करें। प्रेमियों को इस दौरान अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। आपका ज्यादा पॉजिटिव नेचर हो जाएगा, जो कि आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है। हालांकि छात्रों के लिए ये गोचर अनुकूल साबित होगा। इस दौरान बच्चे ऊर्जा से भरे रहेंगे और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। खास तौर से जो इंजीनियर या टेक्निकल विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए तो ये समय बड़ा ही उत्तम समय है। 5वें भाव में मंगल आपकी कुंडली के 8वें, 11वें और 12वें भाव पे दृष्टि डाल रहा है। इसके प्रभाव से आपको प्रोफेशनल जीवन में कुछ अहम बदलाव हो सकते हैं। आपका काम के सिलसिले में अधिक आपकी यात्राएं बढ़ सकती हैं। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो इस गोचर के दौरान आपको जोखिम लेने से बचना होगा। कहीं इन्वेस्ट नहीं करिएगा। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए भी इस गोचर में मत सोचिएगा, संयम से चलिएगा। आपके लिए जो खास उपाय है, मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को नारंगी रंग का सिंदूर चढ़ाएं, यानी कि ऑरेंज रंग का सिंदूर चढ़ाएं। आइए अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। मंगल आपकी कुंडली के दूसरे और 9वें भाव का स्वामी है, और अब ये आपके चौथे भाव में गोचर करेगा। चौथा भाव जो कि है आपकी मदर का भाव, आपके घरेलू जीवन का भाव, प्रॉपर्टी, वाहन,
आपके सुख सुविधाओं का भाव। इस दौरान आपको अपने परिवार का पूरा साथ मिलेगा। आपको अपनी प्रत्येक संपत्ति भी मिल सकती है और आप कोई नई गाड़ी और घर खरीदने का भी आप विचार कर सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मंगल स्वभाव से उग्र होता है, इसलिए आपके घरेलू जीवन में कुछ विवाद तो जरूर ही होंगे। अहंकार के कारण आप अपनी माता से भी विवाद कर सकते हैं, इसलिए सावधानी से बात करें। आखिर वो आपकी माँ है, प्रेम पूर्वक बात करें। चौथे भाव से मंगल आपकी कुंडली के 7वें, 10वें और 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय अनुकूल रहेगा। आप अपने पेशेवर जीवन में पूरी मेहनत के साथ लगातार आगे बढ़ेंगे। साथ ही बिजनेस में आपको साझेदारी से धन लाभ भी होगा। वहीं दूसरी तरफ मंगल की चौथी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है। इसके प्रभाव से आप अपने पार्टनर को लेकर ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। आप उन पर शक भी कर सकते हैं। इसी बात के चलते आप दोनों में झगड़ा हो सकता है। इसलिए आपको मैं ये सलाह देती हूँ कि अपने वैवाहिक जीवन को लेकर सावधानी बरतें। पॉजिटिव होने की कोई जरूरत नहीं है, शक करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने पार्टनर को आप प्रेम पूर्वक समझें। आपके लिए जो खास उपाय है, आप राम दरबार से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें, यानी कि आप राम स्तुति करें। इसी के साथ मेरी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। माय नेम इज मेघा गोयल। I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.